प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर ढूंढने की बात जनता से की थी। जनता तो आपदा में अवसर नहीं ढूंढ पाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे अवसर और उत्सव दोनों रूप अपना लिया। ग्राम पंचायतों में कोरोना की सामग्री खरीदने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने आवश्यकता से अधिक धनराशि निकाल ली और प्रधानों को इसकी जानकारी भी नहीं होने दी। कोरोना की सामग्री खरीद घोटाले की अगर निष्पक्षता से जांच की जाए तो बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारी 2800 रुपए की खरीदारी की बात करते हैं, मगर खाते हैं 11,000 से ज्यादा की रकम। इस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये पूरा काम हुआ है मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, अर्थात राजधानी के सबसे करीबी जिले बाराबंकी में। बाराबंकी में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो सामग्री की खरीद की गई, उसमें जो बंदरबाट की गई, उसकी परत अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। अगर आंकड़ों और प्रधानों की बात को सही माने तो ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से खरीद हुई है, उसके बाद अधिकारियों ने बड़ी धनराशि का बंदरबाट किया है। वरना क्या कारण था कि प्रधानों से पंचायत के खाते से पैसा निकाल लिया गया हो और उन्हें कितनी धनराशि खर्च हुई इसकी भनक भी ना लगने दी हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो 115 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के खाते से जो रकम निकाली गई, उससे संदेह पैदा होता है। ग्राम प्रधानों ने यह भी बताया कि जब से डोंगल के माध्यम से पैसा निकाला जाने लगा है, तब से उन्हें पता ही नहीं होता और अधिकारी इसका लाभ लेते हैं। कहीं कहीं ग्राम प्रधान अनपढ़ भी होते हैं तो सीधे अधिकारियों पर ही आश्रित होते हैं। विकासखंड देवा के अजगना गांव के ग्राम प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि पंचायतों को खरीदारी करने का अधिकार नहीं था और ना खरीदने दिया गया। हाँ, उन्हें कुछ सामान अवश्य मिला था जो ग्राम वासियों में उनके द्वारा बांट दिया गया। सामान बढ़ जाने के बाद एडीओ पंचायत और ग्राम सचिव ने बताया कि उन्हें 11,720 रुपए अपने पंचायत के खाते से देना है और डोंगर लगाकर उस धनराशि को निकाल लिया गया। दिए गए सामान की कीमत क्या है यह उन्हें नहीं बताया गया। सिर्फ कुल धनराशि का हवाला देकर पैसे निकाल लिए गए और एक बिल पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। इसी गांव में लोगों का टेम्परेचर चेक कर रही आशा बहू अंजना वर्मा ने बताया कि घर घर जाकर लोगों के टेम्परेचर चेक कर रही हैं और उनके यहाँ अब तक कोई मरीज नहीं मिला है। उन्हें टेम्परेचर चेक करने की मशीन और पल्स चेक करने की मशीन दी गई है और वे अपना पूरा काम पूरी निष्ठा के साथ कर रही हैं। हद तो तब हो गई जब हम इस कथित घोटाले की जानकारी लेने बाराबंकी के डीपीआरओ रणविजय सिंह के पास पहुंचे। डीपीआरओ ने इस पर किसी प्रकार की जानकारी देने से साफ मना कर दिया। बहुत कुरेदे जाने पर उन्होंने बताया कि समस्त ग्राम पंचायतों में 2800 रुपए के कोरोना की रोकथाम हेतु सामग्री की गई है और सभी पंचायतों को खरीदे गए सामान उपलब्ध भी करवाए गए हैं। 2800 रुपए की धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों से ग्राम प्रधान के सहयोग से निकाले गए हैं। इसमें अलग से कोई बजट नहीं आया है। कागजों के आंकड़े और ग्राम प्रधानों की बातों को अगर सही माना जाए तो क्या अपनी शक्ति के लिए जाने जा रहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कथित घोटाला उनकी नाक के नीचे अर्थात राजधानी के सबसे करीबी जिले बाराबंकी में हुआ है। मामला भी कोई छोटा नहीं है, बल्कि 115 गांव से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? अंजना वर्मा। किस पोस्ट पे हो? सर मैं आशा बहू हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम है आपका? क्या टेम्परेचर नाप रही हैं? क्या बताइए। जी, मैं टेम्परेचर नाप रही हूँ। हमको सर जो काम दिया गया है वो हम काम कर रहे हैं। क्या क्या काम आपके हैं यहाँ पे? सर हमें जो है महिलाओं को देखभाल करना और जच्चा बच्चा को जो है गृह भ्रमण करना हमको होता है। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस समय आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ सर पे? इस समय तो हम लोग को दिया गया है ये कार्य, तो सर्वेक्षण कर रहे हैं इसका कोरोना तो का। कोई पेशेंट अभी तक के हैं यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट अभी आप सबके घर जा रही थी चेक करने, क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप जा रही हैं? सर टेम्परेचर देख रहे थे तो वहाँ पे जो सर्विलांस चल रहा है कोरोना का, तो सर्वे कर रहे हैं सर। हमको कोई भी पेशेंट नहीं मिला। तो कब क्या रोज जाती हैं, कैसे आप जाती हैं?
सर हमें तो रोज जाना पड़ता है, प्रतिदिन जाना पड़ता है। क्या क्या मिला है आपको? मतलब ये चेक कर रही हैं हमें सामान क्या क्या मिला आपको? ये जो है सर, ये टेम्परेचर मशीन मिली थी और वो पल्स वाली मशीन मिली थी सर, वो घर में रह गई है। ठीक ठीक है। सर बाराबंकी में कितने गांव हैं और क्या उनको कोरोना जब से शुरू हुआ है क्या फैसिलिटी गांव में दी गई है? ग्राम पंचायत जनपद बाराबंकी में 11 शासन ग्राम पंचायतें हैं। कोरोना काल के समय सारे ग्राम पंचायतों की साफ़ सफाई करवाई गई है, स्वच्छता के विशेष ध्यान दिए गए हैं, गाँव को सैनिटाइज करवाया गया है, मास्क बांटे गए हैं और उसके बाद है सैनिटाइजर हैं और हाइपोक्लोराइड से गांव को सैनिटाइज करवाया गया, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा एक समय स्कैनिंग के लिए और पल्स रेट के लिए एस्टिमेट के लिए कितना पैसा आया है बजट में और क्या? बजट में कोई पैसा नहीं आया है। हर गांव पंचायत में एक थर्मल स्कैनर और एक जो है पल्स ऑक्सीमीटर क्रय किए जाने के निर्देश थे, वो 2800 रुपये में क्रय किए गए हैं। तो हर गांव में पहुंच गए हैं? हर गांव में। इसके अलावा पीपी किट की बात करें तो पीपी किट दिए गए? पीपी किट भी ग्राम पंचायतों में वितरित किए गए हैं। उसकी 2800 रुपये? नहीं, वो अलग है। 2800 में केवल थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर है। और पीपी किट का? पीपी किट हुआ, सैनिटाइजर हुआ, हाइपोक्लोराइड हुआ, जिसका छिड़काव किए, सैनिटाइज कराए हैं, सब ये अलग मतलब किया है। उसका कुछ पैसा नहीं है कि? नहीं, अलग से कोई धनराशि दी नहीं गई है। राजवित्त का जो पैसा गांव पंचायतों के खाते में आता है, उसी पैसे में से जो है साफ मतलब इस पर व्यय किया, अलग से कोई भी धनराशि नहीं। और सैनिटाइजर ये सब के लिए? सैनिटाइजर वगैरह लिए। सैनिटाइजर मैंने पूरी अपनी ग्राम सभा में जो है 2 आदमी लगा के जो है छिड़कवाया। और जो चीज़ हमको मिला जैसे किट वगैरह मिली जो तहसील से लेखपाल द्वारा, वो मैंने किटें जो है सारे जो आए हुए बाहर के प्रवासी थे उनको मैंने वितरण कराया। कैसी किट है? मतलब बोरी में दाल चावल आटा और ये सारी व्यवस्थाएं थी, तो उनको जो जिसका नाम से था उसको मैंने पूरी किट बैठ के दिला दिया। अच्छा, सैनिटाइजर आपको कितना मिला था? सैनिटाइजर हमको 2 बोतलें थी और एक पूरी पिपिया थी। और पिपिया कितनी? पिपिया वो कम से कम हुई 6 लीटर की ज़रूर होगी साहब जी। और 3 पिपिया मतलब वो है जो छिड़कने वाला था। अच्छा जी, स्प्रे में जो होता है? स्प्रे में। हाँ। और कई सामान थे, ग्लव्स थे और साथ में जो है पंचायत में ये जो मास्क लगाया गया इसका वितरण किए। जी जी। अरे जितना सामान मतलब उससे हमसे हो सका। इसके पहले मैंने जो है अपने तरफ से 500 मास्क मैंने बनवा के स्वयं अपनी ग्राम सभा में। थर्मल स्कैनिंग मशीन दी गई टेम्परेचर नापने के लिए? हाँ, वो भी है, वो उनके पास है। अच्छा। आशा बहू जो है मड़वा में, जी जी, उनके पास टोटल ग्लव्स और वो सारी चीज़ें उनको दिया गया, ताकि जो है हम कहाँ लिए किस जनता की मतलब वो पूरी ग्राम सभा में एक को चेक किए। अच्छा, ये बताइए कि कितना अमाउंट आपकी तरफ से पे किया गया? कौन से लोग थे जो आपने इनको पैसा दिया? नहीं, लोग और कोई नहीं था। हाँ। ना किसी को मतलब ऐसा किया गया। जी। मतलब उसमें जितना सामान ये खरीदा गया जी, उसका जो है लगा के उतने पैसा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कि 1200 का ये हुआ था, लीटर 1600 रुपये को हुआ, मास्क 500 रुपये के बंटवाए, सैनिटाइजर 3 बियाउरा है तो 1900 रुपये को हुआ। ये सारी सामानें मतलब नोट नहीं हमने किया था, लेकिन जो है ये सारा सामान जो है। लेकिन आपने जो इसमें से जो हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बोला गया है कि 11,720 रुपये आपने जिस संस्था से सामान लिया था उतना आपने पैसा पे किया है वहाँ पे। नहीं तो इतना सामान देने पे तब तो उसका पे किया गया। अब वो कितना इतने सामान में इतना बन रहा या नहीं बन रहा, अब ये तो जैसे हमने लिखा है जो आपने लिखा ये तो 10,000 के अंदर ही है। 8,000 बल्कि ये 5,000 के अंदर है। आपने जितना 5,000 के नहीं अंदर है, वही 900 और